देखते हैं आज का टॉपिक हमारे पास क्या है करने को। आज का जो टॉपिक है वो आपके जॉब से, आपके काम से रिलेटेड है कि अगर कोई सामान जो है वो सेम रेट में परचेसिंग है और सेम रेट पर सेलिंग है, तो हम डेली में अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करें, कैसे पता चलेगा कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर हम मोबाइल के बारे में ही बात कर लेते हैं, इसका ऑनलाइन सेलिंग रेट भी दिखाई दे रहा है और हमारे पास भी आ रहा है तो उसी रेट में आ रहा है, और कस्टमर को बेचा जा रहा है तो उसी रेट में बेचा जा रहा है, लेकिन उस सेलिंग पर हमारा अपना प्रॉफिट भी है, यानी अपना कमीशन भी है। तो अब सिचुएशन ऐसा समझ लीजिए कि अगर वो सामान जो है वो खरीदी भी सेम रेट है और सेलिंग भी सेम रेट है, तो हम अपना प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे, डेली में कैसे देख पाएंगे, उसे आज देखने वाले हैं। लोग टेली पढ़ा तो रहे हैं सबको, लेकिन उनको जॉब के काबिल नहीं बना पा रहे हैं। बहुत सारे रीजन हैं और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज ज़्यादा है जिन लोग सिर्फ कोर्स पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं, लेकिन उनको डेली में काम करना नहीं सिखा रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है इसी चीज़ पर है, और अगर आप लोग अपने इस टॉपिक को जो अगर क्लिक किए हो, तो अगर आप 3 मिनट 4 मिनट नहीं दे सकते, तो मेरे हिसाब से ये जो वीडियो आपको बनने वाला है वो आप लोगों के लिए नहीं है। आपको कुछ और फालतू चीज़ें देखनी चाहिए किसी और यूट्यूब चैनल पर जाके, आप डेली का अदर वीडियो देखिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा हर एक टॉपिक, एक जॉब के बारे में, एक जॉब के सिचुएशन के बारे में समझने को मिलेगा। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मोबाइल है जो 21-20 हज़ार में खरीदा गया है और सेल की भी किया गया है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। एक पीस सेल किया गया है, ये एक पीस हो गया सेल, एक पीस परचेस और एक पीस सेल। इसका रिजल्ट ये होगा कि बैलेंस शीट तरफ आपका एक व्यक्ति को 20 हज़ार रुपये देने हैं या सामान खरीदे हो, और एक कस्टमर है जिससे आपको 20 हज़ार रुपये लेना है। तो कस्टमर से तो 20 हज़ार आप ले लोगे और अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लीजिए, आप कोई प्रकार प्रॉफिट लॉस नहीं है। अब हमारा जो कस्टमर है उससे हम अपना पैसा तो ले लेंगे भाई, ये दे भाई हमारा पैसा, दो सामान खरीदे हो, तो ये 20 हज़ार रुपये उससे हम ले लिए। ये हो गया भैया। अब जिस तरीके से आप पैसे लेते हो आप एंट्री कर लो। अब इसका रिपोर्ट ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास कैश 20 हज़ार रुपये आ गया है, और जिसका देना था वो लेना था वो हो गया, और हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं। सिचुएशन ये है कि इसका खरीदी रेट भी 20 हज़ार रुपये है और सेलिंग रेट भी 20 हज़ार रुपये है। अब हम अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि वाउचर में जाके जब हम पेमेंट का सिस्टम अपनाएंगे, तो हम चाहे उसे ऑनलाइन दे रहे हो या कैश दे रहे हो, जैसा भी दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को। अब इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बैलेंस शीट पे दिख रहा है इसको 20 हज़ार रुपये देने हैं। तो इसको जब हम पेमेंट करेंगे तो बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि पेमेंट का एंट्री कैसे हो। अब यहाँ पे हम 20 हज़ार रुपये लेके एंट्री करें, और यहाँ पर हम अपना कमीशन, या इसको जिस नाम से आप देना चाहो, जिस नाम से कहना चाहो, जैसा आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मर्जी है, आप यहाँ बना सकते हो। लेकिन उसे इनडायरेक्ट इनकम होना पड़ेगा, यानी अंडर में आप उससे इनडायरेक्ट इनकम ले लीजिए। ऐसा करने के बाद आपको अगर डायरेक्ट मान लीजिए उससे हम 5 हज़ार का कमीशन कमा रहे हैं, तो ऐसा 5 हज़ार का कमीशन लिखेंगे और इसको सेव करेंगे तो गलत रिपोर्ट आने वाला है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये आपका रिपोर्ट आपको नेट लॉस की ओर लेकर चला जाएगा, जबकि आपको प्रॉफिट है। तो ये जो मैटर है, जो पेमेंट का है, इसमें आपको बस थोड़ा सा एक बदलाव करना है, इसको लिखना है, क्योंकि आप उसको माइनस करके पैसे दे रहे हो, तो माइनस जितना भी आप दे रहे हो उतना आप लिख दीजिए, परसेंटेज के हिसाब से या जैसे भी हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा सिचुएशन कैसे है अपने हिसाब से। तो माइनस करके उससे लिखना पड़ेगा। और ऐसा कि अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो तो आपको कंपनी दिखाएगा, यानी टेली दिखाएगा कि आपको नेट प्रॉफिट 5 हज़ार रुपये का हुआ है, और ये आपकी इनकम प्रूफ है। परचेसिंग देखिए सेम है और सेलिंग देखिए सेम है, लेकिन फिर भी टेली आपको 5 हज़ार का प्रॉफिट दिखा दिया है, और इसका अच्छा रिजल्ट भी है। देखिए बैलेंस शीट में किसी प्रकार का कोई भी कर्जा नहीं है, ना किसी से लेना बाकी है। मैंने बाकी चीज़ की एंट्री इसलिए यहाँ से हटा दी है ताकि आपका पूरा हिसाब बनते चले। तो थॉट ऑफ थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप परचेस कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो दोनों का रेट अगर सेम टू सेम है, तो जो कस्टमर है उनसे तो पैसा आप ले लोगे, लेकिन पेमेंट के समय आप एक ऐसा लेजर बना लीजिए जो उस इनकम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने यहाँ पे कमीशन लिया है, उसे इनडायरेक्ट इनकम कर दीजिए, और माइनस करके उस अमाउंट को लिखिए, क्योंकि सामने वाले को आप 20 हज़ार ना देके 15 हज़ार रुपये दे रहे हो, क्योंकि मैं उससे 5 हज़ार का अपना कमीशन ले रहा हूँ एक सामान पर। इसलिए आप तो जितना सामान आप एंट्री करना चाह रहे हो अपने हिसाब से एंट्री कर दीजिए। अब देखिए हमने टॉपिक समझा दी है। अब देखिए क्या होता है कि आप टेली कोर्स तो कर लेते हो, लेकिन
जब जॉब में जाते हो तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत आपके सामने आ जाती है, और आप प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कौन आपको जॉब में रखेगा? कोई भी जॉब में नहीं रखेगा। और फिर हम गाना गाना चालू करते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलता, ऐसा है, दुनियादारी है। तो आपने टाइम पास करके पढ़ाई करी है तो टाइम पास जैसे गुजर रहा है, और मैक्सिमम 90% से ऊपर हर एक जगह पर यही चीज हो रही है। टाइम पास के सिवाय और कुछ भी नहीं है, कोई जॉब नहीं सिखा रहा है। अगर आपके जॉब में आने वाले कोई भी समस्या आपके सामने है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस समस्या का यहाँ पे मैटर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक समस्या का समाधान करें, और हमेशा आपको प्रूफ के साथ रिजल्ट देकर देंगे। बहुत सारे व्यूअर लोग की हमने समस्या सॉल्व की है। ऐसी ऐसी समस्या हमने देखी है जिसको पहली बार देखा, समझा और सॉल्व भी किया हुआ है। तो आप लोग भी समस्या जरूर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे समय अनुसार हम करेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत दिनों से वीडियो अपलोडेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि जहाँ पे हैं हम लोग अभी उसका पूरा सेटअप बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिख भी नहीं रहूँगा। और लगभग इस महीने का समय लगेगा कि वो सेटअप अच्छे से रेडी हो जाए, ताकि हम विजुअलाइज वीडियो बना सके। फिलहाल एक टॉपिक को लेकर मैंने यहाँ वीडियो बनाया है, तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।